हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इससे पहले हम जो है काफ़ी सारे चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं 11th क्लास के। तो स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे कैसे बॉन्ड बनता है, ठीक है। बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो चलिए, द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस which hold various constituents such as atom, molecule and ions together in different chemical species is called a covalent bond। यानी कि वो attractive forces जो hold करके रखती हैं atoms को, molecules को, ions को एक दूसरे के साथ, उन्हें कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड इंक्लूड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इंक्लूडेड होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमने ये तो क्लास 10th में भी पढ़ा है ना, कि बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है ना। जैसे हम कहें CH4 मीथेन है हमारे पास, कैसे बनेगा? C, एक H, दो H, तीसरा H और चौथा H। इनके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, और कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? इनको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे और क्या बनाएंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो, बॉन्ड तो दो तरह से बनता है ना, तीन तरह से बनता है अगर देखा जाए। या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाए, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया जाए, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी जाए। अब लूज और गेन करके जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे आयनिक बॉन्ड है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो कोई बॉन्ड तो नहीं है, वो क्या है? उनके बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन की फोर्स उनके बीच में होती है, जिस वजह से वो कैसे होते हैं? ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई केमिकल बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड है क्या, पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था ना। अब पढ़ते हैं कोसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोसल और लुईस की अप्रोच के बारे में स्टडी करते हैं। लुईस postulated that atom achieve a stable octet when linked via chemical bond। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है एक स्टेबल ऑक्टेट को अचीव करता है जब उसे केमिकल बॉन्ड से लिंक किया जाता है। एटम क्या करता है? एक स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करता है जब उसे स्टेबल ऑक्टेट क्या करता है? अचीव करता है जब उसे केमिकल बॉन्ड से लिंक किया जाता है, ठीक है। उनका कहना ये भी था कि जो एटम है जब वो अपनी क्या होगी? लोएस्ट एनर्जी में होगा तब वो ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना कम वो स्टेबल होगा, ठीक है। चलो, तो एटम स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल कब होगा? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम बात करें NaCl की, तो अगर हम देखें Na और Cl, हमें पता है NaCl बनता है ना, NaCl जिसको हम सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड।
NaCl बनता है। कैसे बनता है? देखो, सोडियम के पास होते हैं 2,8,1 11 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास होते हैं 2,8,7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम बात करें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो सोडियम के पास है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैलेंसी है 1। क्लोरीन के पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी? इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। अब आप कहोगे ये कैसे? तो ये हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, थोड़ा इसको देख भी लेते हैं एक बार। तो देखो, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, वैलेंस शेल में। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 7 और चाहिए। या तो दो चीजें ये कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले, या तो ये इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे। ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है तो 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दूसरी चीज, 7 अगर कहीं से ले ले ये 7 इलेक्ट्रॉन तो भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 3 में पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इसके पास एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज, इसके पास प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स है, 11 ही है। अब इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो प्रोटॉन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी तरफ, वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे वहां पर रिपल्शन होने लगेगा, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन पहले तो आएंगे नहीं, है ना, इतने प्रोटॉन्स उनको होल्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, रिपल्शन होने लगेगा, जिससे ये कैसा हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? किसी को देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास भी ये 2 चीजें कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले। ठीक है, तो देखो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है तो 7 तो इसके पास है, 1 ले लेता है तो 8 बन जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये 7 किसी को दे देता है तो भी 8 इसके पास रहेंगे, ये वाला शेल आउटर शेल हो जाएगा, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन ही किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि देखो इसके पास भी प्रोटॉन 17 है। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16, और प्रोटॉन तो अभी भी 17 है। तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो 16 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अब ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, और अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी चलो, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से खींच करके निकाल लिया दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अभी भी 17 ही है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अब बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को इतने टाइटली होल्ड करके ये रखेगा कि हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो भी हम जो है यहाँ से काफी सारे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले करके क्या करेगा? अपनी वैलेंसी को, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से। अब होगा क्या? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, क्लोरीन उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के दे करके बन जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाएगा Cl नेगेटिव, जिससे कि इनके बीच में बनेगा एक आयनिक बॉन्ड। क्या बनेगा इनके बीच में? एक आयोनिक बॉन्ड। और ये जो आयनिक बॉन्ड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से तो काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक, इतना समझ में आया केमिकल बॉन्ड क्या है और क्यों लुईस पोस्टुलेट क्या था, स्टेबल ऑक्टेट अचीव करना क्या होता है। बाकी ये क्लास 10th की चीजें हैं, आपको ये वहां पर जाकर आप अपने प्रीवियस क्लास के जो नोट्स हैं उन्हें भी देख सकते हो। चलिए, इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम H2, F2, etc., the bond formed from sharing of electron between the atom. In this case, atom attain a stabler octet, outer octet of electron. तो चलिए, तो शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? एटम क्या कर रहा है? उसमें ज्यादा स्टेबल आउटर ऑक्टेट क्या कर रहा है? अचीव कर रहा है। लुईस सिंबल की अगर हम बात करें, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने आयनिक बॉन्ड को समझा है, बात यहाँ पर कोवेलेंट की होगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखा था CH4 वाला। ठीक है, H2 की बात करें, F2 की बात करें। ठीक है, चलो H2 की बात करते हैं। चलो H2 की बात करते हैं। देखो H और ये रहा H, इस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और डुप्लेट में ये स्टेबल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन में।
ठीक है, दो स्टेट होती है, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन में और ड्यूप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, चलिए लुईस सिंबल की बात करते हैं। In the formation of a molecule, only outer electron or group valence of electron take part in chemical bonding and hence are called valence electron। तो लुईस सिंबल में ये कहा जा रहा है किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो क्या केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? सिर्फ हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही उसमें क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बात करें सोडियम का, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp and f orbitals do not take part in chemical bonding, only d orbital take part। तो सिर्फ d के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, sp f के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलो ये पोस्टुलेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ये आपको नोट कर लेना है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो लुईस सिंबल की बात कर देते हैं। तो चलिए, लुईस सिंबल आर शोन आर गिवन बिलो। तो आपको नीचे दिख रहे होंगे कुछ लुईस सिंबल्स, थोड़ा समझते हैं। लुईस सिंबल ओनली शो द ग्रुप वैलेंस और इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग एंड हेंस इट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। जैसे एल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का है 1, बेरिलियम के हैं 2, बोरोन के हैं 3, कार्बन के हैं 4, नाइट्रोजन के हैं 5, ऑक्सीजन के हैं 6, फ्लोरीन के 7 हैं। ठीक है, और नियॉन के हैं 8। ठीक है, नियॉन के कितने हैं? 8। तो आप निकाल सकते हो किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना काफी इजी है। आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। तो देखो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की बात करें तो 2,2, 2,3, 2,4 इस तरीके से, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये जो लास्ट वाला जो शेल है, ये वाले क्या है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल के हैं, आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल, उसके इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, थोड़ा सिग्निफिकेंस यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये तो आप कर लोगे आसानी से, है ना। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लोगे। ठीक है, द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना। दिस नंबर कॉमन और ग्रुप वैलेंस, दिस नंबर कॉमन और ग्रुप valence of the element, the group valence of the element is generally either equal to the number of dots in Lewis symbol or 8 minus the number of dots of the valence electron। ठीक है, चलो तो इतना क्लियर है। लुईस सिंबल को नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कोसल्स थ्योरी इज इन टर्म्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कोसल की थ्योरी भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस आर द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव and the highly electropositive alkali metal are separated by the noble gases। तो पीरियोडिक टेबल में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजेंस और जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एल्कलाई मेटल्स हैं, जो सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस। तो इन्हें नोबल गैसेस के द्वारा पृथक किया गया है। The formation of a negative ion from a halogen atom and a positive ion from a alkali metal atom is associated with the gain and loss of electron by the respective atom। तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन का जो फॉर्मेशन है, नेगेटिव आयन हैलोजन से और पॉजिटिव आयन एल्कलाई मेटल से, ये कैसे एसोसिएटेड है? गेन या लूज से। जैसे हमने अभी NaCl की बात करी, तो NaCl, Na क्या है हमारा? एक एल्कलाई मेटल है, और जबकि Cl क्या है हमारा? एक हैलोजन है। तो आपने यहाँ पर देखा Na क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जबकि Cl क्या कर रहा है? उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर कैसे एसोसिएटेड है ये? गेन और लॉस से इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, रिस्पेक्टिव एटम की। ठीक है, तो वही NaCl वाला एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हो।
तो आप समझ सकते हो, ठीक है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो नेगेटिव आयन से जो फॉर्म हुआ है वो क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को उसने अचीव किया होगा, तभी तो स्टेबल होगा। द नोबल गैस विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम, अच्छा नोबल गैस में भी हीलियम में एक्सेप्शन है, क्योंकि वो क्या है, ड्यूप्लेट केस है, वो क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन में ही क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब पर्टिकुलरली स्टेबल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8, तो इसमें क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 8 NH2 NP6। अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का है, तो जितने भी नोबल गैसेस आप देखोगे उनका जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा से कैसे होते हैं, स्टेबल ही होते हैं। और हर एक एटम क्या चाहता है, हर एक एलिमेंट नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है स्टेबल होने के लिए। क्लियर है इतना? चलो तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये स्टेबलाइज होते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने अभी डिस्कस किया। NaCl का फॉर्मेशन भी अभी हमने देखा, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लो, एक बार आप फिर से देख लो। ये रहा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na+ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में S में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वही वैसा ही हमारा Cl भी है, Cl नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो Na+ और Cl नेगेटिव मिल करके क्या बनाते हैं, NaCl। सिमिलरली CaF2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो आप टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हो CaF2 का भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जुड़े हैं किससे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। देखा जाए तो इनके बीच में बॉन्ड तो है ही नहीं, क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे जुड़े हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बॉन्ड नहीं, ठीक है। तो फिर उसी को ही हम आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड एंड द ऑक्टेट रूल। इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड क्या है, जो हमने अभी बात की ना, Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। असल में बॉन्ड नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन से क्या बन रहा है, जो नेगेटिव आयन से जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड इज दस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयन। जितने यूनिट चार्ज प्रेजेंट है आयन पर उसके बराबर ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। और इसको आयनिक बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड भी बोला जाता था, आयनिक बॉन्ड भी हम इसको कह सकते हैं। ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल कॉन्फ़िगरेशन एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कंबाइन, एटम्स क्या कर सकते हैं, एटम्स कैन कंबाइन बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। दूसरी चीज फ्रॉम वन एटम टू अदर, एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर करके। दूसरा है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करके, शेयर करके, in order to have their octet in the valence shells. दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, और इसी को ही ऑक्टेट रूल कहा जाता है। तो काफी सिंपल ये है, कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ सकता है, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ऑक्टेट रूल क्या है। अब आपको पता है ऑक्टेट रूल क्या है, काफी इजी है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने 3-4 चीजें डिस्कस कर ली थी, उसी को ही हम अभी तक क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं एक एक करके, ठीक है। इतना चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड हम जानते हैं जो शेयरिंग से बनता है, ठीक है? यही हमें ध्यान रखना है कोवेलेंट बॉन्ड में। देखो, लैंगमुइर रिफाइंड द ल्यूविस पॉस्टुलेट बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था ल्यूविस पॉस्टुलेट को डिफाइन करने।
डिफाइन, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द, इजी है कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से टू शेल्स और सब शेल्स, दो शेल या सब शेल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पर देखो Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब Cl की बात करें तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो तो 2 8 7, ये Cl का कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ठीक है, तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम देखें तो इसके आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 7, ठीक है, दोनों केसेस में 7 है, ठीक है। तो चलो, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक की अगर ये शेयरिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो एक एक की कुछ इस तरीके से शेयरिंग इन्होंने करी और Cl Cl बॉन्ड इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये जो है बच्चों, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम CO2 की बात करें, CO2, तो देखो CO और O, तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। इस वाले के भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के आउटर शेल में होते हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इसके पास है, 4 और चाहिए। तो 4 और कैसे मिलेंगे, 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा, 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा, बन गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। ल्यूइस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर है, जब तक हमने गोला नहीं किया तब तक, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 6 इसके पास है, 2 और चाहिए तो 2 एक कार्बन से ले लेगा, इसको भी 6 है, 2 और चाहिए तो 2 कार्बन से ले लेगा, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर देखो बच्चों, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर कहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 2 3 4, और कहीं पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो देखो जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहां पर बनेगा एक ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर हुई है और 4 की यहाँ पर हुई है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, O डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, तो हम बना सकते हैं। चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए बच्चों। चलिए, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम, दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम। तो यहाँ पर बच्चों 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। दीज आर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। सिंगल कब है, सिंगल कब होगा, वेर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। जब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो बनेगा सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एक पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही जब 2 पेयर पार्टिसिपेट करेंगे तब बनेंगे डबल बॉन्ड, 2 पेयर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जब 3 पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, 3 पेयर का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करेंगे तब बनेगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया था। तो बस यहाँ पर रीड किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा डिटेल में, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।